मैं खाना परोसती हूँ ना। ये लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना? थोड़ा और लो। बस। तुम लो ना बेटी। बस। बहुत कम खाती हो। बस। रुको, मैं देखती हूँ। तुम पेट भर के खाना। कौन है? तुम्हारा बेटा कहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बगल के गली में एक ऐसी मशीन चोर रहता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? पुलिस हर चोर के घर की तलाशी लेती है। बैठो ना प्लीज, कुछ मत करो। हे भगवान, तुम मेरे बेटे को बार बार तंग क्यों करते हो? अगर इस इलाके में कोई भी चोरी होती है तो सबसे पहले तुम्हारे बेटे के घर की तलाशी, फिर उसे इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। इससे सावधान रहना तुम। पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद सारी खरीदी कर लेंगे। उधर देखना, संभाल के। हाँ, संभाल के। मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो तुम्हारा जाएगा। कोई जवाब नहीं। चलो चलो फटाफट चलो। आपको सूचित किया जाता है, भीड़ में बहुत से चोर और पॉकेट मार घूम रहे हैं, उनसे सतर्क रहिएगा। वो आपको निशाना बना सकते हैं। कृपया अपना और अपनी बहुमूल्य चीजों का स्वयं ध्यान रखना होगा। वो किसी पुरानी फिल्मों की तरह कंबल में लिपटकर या विकलांग बनकर आपको नहीं दिखेगा। वो पैंट शर्ट ही पहनते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी डिसेंट होती है और चालाक होते हैं। इसलिए आपकी ही जिम्मेदारी होगी अपने सामान की सुरक्षा करना। मैडम, आप क्या देख रही हैं? जाइए और अपने गहनों का ध्यान रखिए। मैं आपसे ही कह रहा हूँ मैडम, आपसे ही कह रहा हूँ। जाइए जाइए, अपना क्या काम कर रहे हो? कीजिए। चलो चलते हैं। और सावधान चलो, मैंने रहिएगा। कहा चलो मंदिर जाइए। चलते हैं। चलो। सभी मेले वासियों को सूचित किया जाता है कि कृपया सावधानी से अपना अपना काम जाने करें। दो ना बेटा। छोड़ो। चलो मंदिर चलते हैं। मोहन मैं चलो यहाँ ना। रुकता हूँ, आप लोग जाइए। उसे बोलने दो, हमें उसे नजरअंदाज करना चाहिए। मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज आप लोग जाइए। चलो ना बेटा। ओह माँ, समझो करो, आप लोग जाइए प्लीज। उसको बैठने दीजिए, हम लोग चलते हैं। आओ चले। नदिया, सुनो तो। क्या हुआ माँ? हम भले उसे नजरअंदाज करें, लेकिन पुलिस तो उसे ढूंढ ही रही है ना बेटी। अगर वो गुस्सा होकर पुलिस को मार बैठा तो बहुत परेशानी होगी। उसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा प्यार ही उसके गुस्से को कम कर सकता है बेटी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए माँ, कोई भी अनहोनी अब नहीं होगी। ठीक है, चलो। मोहन, ए मोहन, ए मोहन, ए, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? समय बहुत हो चुका है, चलो। ए, सुन लो, बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। उस पुलिस वाले ने मुझे झूठे केस में फंसाकर एक बार जेल में डाल दिया था और उसके बाद भी वो मुझे सता रहा है। मोहन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। ए, तुम क्या करोगे? क्या बिगाड़ लोगे उसका? बस एक बार अकेले में तो मिलने दो, तब हम उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, हाँ, बड़ा आया सबक सिखाने। वो भी ऐसे ही सोचता होगा। ए, चुप रहो, एक ही बात को बार बार दोहराती रहती हो। पागलों जैसी बातें मत करो। झूठा केस डालकर जेल में बंद कर दिया था ना तुम्हें। अब तुम उसकी जाल में पूरी तरह फंस गए हो। चले थे उसको सबक सिखाने। हाँ, अच्छा, हम कब तक उसका जुल्म सहते रहेंगे? ए, अकल से काम लो। तुम्हारी ताकत और अकल कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका। उसके पास नौकरी की ताकत है, तुम्हें उसकी ताकत को उससे छीनना है। फालतू की बातें किए जा रहे हो तुम। He's the one and the only one, Jimmy Murga, Murga, Murga. He's the one and the only one, Jimmy Murga, Murga, Murga. ये क्या है?
तुम्हारी वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुम इतने महान हो गए हो कि तुमने अपने जन्मदिन का पोस्टर सब जगह चिपका दिया। अगर तुम्हें नेता ही बनना है तो त्याग पत्र देकर यहाँ से जाओ। तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा है। तुम्हें मालूम है कि ये सब पोस्टर किसने लगाए हैं? वैसे ये गुनहगार जो कि वांटेड लिस्ट में है, जिनके खिलाफ 10 से 15 केसेस चोरी, डकैती, रेप, हत्या के हैं, उन्होंने सभी जगह ये पोस्टर चिपका दिए हैं। समझ गए तुम? पूरे अखबार में ये छपा है और लोग इसकी बुराई कर रहे हैं। आईजी और मिनिस्टर मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैं मंत्रियों को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें पहले ही बुरा रिमार्क मिल चुका है, अब इसमें एक और जुड़ गया है। सारे अखबार इस बात से भरे हैं और तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है जो कि उन्होंने तुम्हारा पोस्टर छापा? सर, मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ गलत लोगों ने ऐसा किया है। सर, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है किसी ने। मुझ पर विश्वास कीजिए सर। मैं मजबूर हूँ तुम पर विश्वास करने के लिए। सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर। अब अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो मैं तुम्हें तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। ठीक है सर। जाओ। थैंक यू। क्यों मार रहे हो? मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने के लिए तुमसे किसने कहा था? मेरे खिलाफ, मेरे ही खिलाफ। ये क्या किया तुमने ये पोस्टर छपाकर क्यों चिपकाए हैं? ए, तुम इन्हें बेवजह परेशान क्यों कर रहे हो? तुम नहीं जानते ये मेरे घर की देखभाल कर रहे हैं। अगर इनकी नौकरी को कुछ हुआ तो मुझे खाना कौन देगा? हमने पोस्टर नहीं चिपकाए। कोई जानकारी ऐसा करेगा, वो हम लोगों को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने हमें फंसाने की कोशिश की है। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bye uncle. हाँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैंने शहर में पोस्टर देखा तो सोचा कि इस साल बहुत धूमधाम से जन्मदिन बनेगा, पर क्या किया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट तो आपको तोहफे में चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ इसके लिए। हे, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं पहचाना नहीं क्या? मोहन, रघुवंशी मोहन, जिसे तुमने झूठे केस में जेल में बंद किया था। मैंने तुम्हारा नाम पूरे शहर में पोस्टर लगवा के बदनाम कर दिया। अगर मैं चाहता तो कब का तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा कर तुम्हारी धज्जियां उड़ा देता, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को देना नहीं चाहता हूँ, समझा? मूर्ति, ये मेरी तुझे आखिरी वार्निंग है। मुझे परेशान मत कर। मेरे दरवाजे पर आधी रात को आकर दस्तक देना बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दोबारा तेरे पोस्टर छपवा कर दीवारों पर चिपका दूंगा, समझा? और तुम वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारे मौत के शोक का पोस्टर होगा। क्या हुआ सर, आप मूर्ति की तरह खड़े हैं? वो इस काम के लिए जिम्मेदार है। उसने पोस्टर चिपकाए हैं। किसने किया? मोहन। अपराधी मोहन है। इस संसार में लोग खूबसूरती को चाहते हैं, पर तुम वो इंसान हो जिसने मुझे पहचाना। तुम मेरे लिए भगवान हो। मुझे कुछ भी सहना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। एक तार टूट गया है, बदलना पड़ेगा। चल जल्दी कर।
हमारी लड़ाई गलत क्यों है पता है क्या? राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए लड़ रही है और धार्मिक पार्टी अपने लिए लड़ रही है। तुम सच कह रहे हो। एक बात तुमने ठीक कही है। उपचुनाव में अपने क्षेत्र से हम सब एक होकर नौजवानों के स्थान पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी कठिनाइयां आखिर है क्या? अच्छे कॉलेज और सही नौकरी न मिलना। सरकार शिक्षा पर हमेशा से 2% टैक्स लगाती है, जो कि हजारों करोड़ों में है। वो धन कभी भी सही जगह पर उपयोग नहीं होता है। नौजवानों को ना असेंबली में उचित से उचित प्रश्न पूछने चाहिए। हमें ठीक ढंग से ही शुरुआत करनी चाहिए, तभी पूरे भारत में नौजवान ठीक ढंग से चुनाव लड़ सकेंगे।